कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, ए ईमान वालों खाओ उन चीजों में से जो पाक और साफ हमने तुम्हारे लिए बनाई है। कौन सी चीजें खाओ? पाक और साफ चीजें खाओ, तैयब चीजें खाओ, पाकीज़ा चीजें खाओ, साफ और सुथरी चीजें खाओ जो हमने तुम्हारे लिए बनाई हैं। वशकुरू लिल्लाही, मेरा रब फरमाता है पाक चीजें खाओ, साफ और सुथरी चीजें खाओ। वशकुरू लिल्लाही, और फिर तुम अल्लाह का शुक्र अदा कर लिया करो। तुम जितनी ग़िज़ाएं खाते हो, तुम्हारा रहना सहना, तुम्हारा पहनना, तुम्हारा खाना पीना, ये साइंसी दौर में तरक्की याफ्ता अक़वाम में ये सब आपके नजदीक सिर्फ ज़ाहिरी एतबार से साफ सुथरा हो सकता है, लेकिन जो सोच, जो जहन, जो पैगाम, जो हुक्म हमें शरीयत ने दिया, इस्लाम ने दिया है, उसका जवाब नहीं है। कहा क्या? मैंने कहा सिर्फ तेरे धोने से खान पान पाक नहीं हो सकता। कहा फिर कैसे होगा? मैंने कहा आओ कुरान के पास, आओ रसूलुल्लाह के पास। मौलाना फिर क्या होगा? हमने कहा कि यहाँ होगा, ये होगा कि इस्लाम ने हमें वो सोच दी है, वो नजरिया दिया है कि ओ लोगों, तुम जब खाने के लिए बैठो, जो तुम्हारे सामने साफ और शफाफ खाना आया है, पैकिंग वाला है, मशीनों से तैयार हुआ गए, मशीनों ने चेक करके भेजा गए, फिल्टर पानी है, सिर्फ ज़ाहिरी एतबार से यहीं तक महदूद नहीं। इस्लाम ने हमें बताया गया कि नहीं, ये खाना ज़ाहिरी पाक होना भी जरूरी है, लेकिन बातनी तौर भी पाक होना जरूरी है। कहने लगे कैसे? मैंने कहा इस्लाम ने बताया अगर ज़ाहिरी एतबार से खाना साफ और शफाफ हो, बातनी एतबार से नापाक हो, उसे इस्लाम ने नाजायज और हराम करार दिया गया। बोले वो कैसे? मैंने कहा वो रकम जो तू रिश्वत से लेता गए, वो रकम जो तू जुए में कमाता गए, वो रकम जो तू सूद में खाता है, वो रकम जो तू माल हड़प करता गए, वो रकम जो तूने दो नंबरी में माल मारा है, वो जो हराम के जरिए तूने रिश्वत, सूद, दो नंबरी से जितना माल मारा है, इस्लाम उसको हराम करार देता है, नाजायज करार देता है। उस खाने के लिए इस्लामी इजाजत है? बोलो इजाजत है? वक्त नहीं, मैं बहुत सारी बातें, लेकिन बस अब आपकी दुआओं से चंद जुमले कह के आगे बढ़ जाऊं। आओ ना लोगों, हम जरा इसका जायजा लें कि लोगों, जहां तक ज़ाहिरी एतबार से आज माशरे के अंदर ये जनाबे वाला तरक्की याफ्ता अक़वाम हमें ये कहती फिरती है कि हमारे तो खाने साफ और शफाफ है, हम उन्हें दावत फिक्र देते हैं। आओ इस्लाम के नजदीक, आओ कुरान के नजदीक, आओ मदीने वाले के नजदीक, तो बोले कि क्या होगा? मैंने कहा मेरे नबी ने फरमाया है, ओ लोगों, जो एक लुक़मा हराम का माल खाएगा, वो सूद का हो, जुआ का हो, सट्टा का हो, दो नंबरी का हो और रिश्वत का हो, और जो भी जनाबे वाला दो नंबरी का माल खाएगा, एक लुक़मा उसके अगर पेट में जाएगा, मेरे नबी ने फरमाया 40 दिन तक उसकी कोई दुआ कबूल नहीं होती है। 40 दिन तक उसकी कोई दुआ। अब जनाबे वाला तू पीर साहब से दुआ करा, तू मौलवी साहब से दुआ करा, तू जनाबे वाला किसी गरीब मिस्कीन से दुआ करा, जिससे मर्जी दुआ करा, तू तवाफ पे तवाफ कर, तू उम्रे पे उम्रा कर, तू जनाबे वाला मक्के मदीने चला जा, तू जनाबे वाला जहाँ मर्जी चला जा, जितना मर्जी कुरान पढ़ ले, सुन ले, मेरे नबी का फरमान तो सुन लिया। आओ हज़रत अबू बकर सिद्दीक का, मैं जनाबे वाला उनका फरमान भी सुनो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते गए, ओ अल्लाह के बंदे, तू माले हराम खाता गए, तुझे तमीज नहीं है, तुझे शर्म नहीं है। ए अबू बकर सिद्दीक, आप क्या कहना चाहते हो? आप फरमाते हैं वला यदखुलुल जन्नता जसदुन गुदिया बिल हराम। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जिसने हराम की ग़ज़ा से अपने जिस्म को पाला हो, वला यदखुलुल जन्नता, वो तो कभी
जन्नत में नहीं जाएगा। वो तो कभी जन्नत में, ये जो 2 नंबरी का माल खाते हैं लोग और रिश्वत को लोग खैरात समझ रहे हैं। मैं तबकों का नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए जनाब। और छोटा बड़ा काम हो तो जनाब क्यों है जनाब, रिश्वत के बगैर काम ही नहीं चलता। हाल ये हो गया अब रिश्वत मांगते हुए मौलवियों से भी शर्म नहीं आती कौम को। सैयद हो, शेख हो, वक्त का कुतुब हो, मौलवी हो, अल्लामा हो, पीर हो, फकीर हो, ये कौम के लुटेरे, ये हराम खा के चलने वाले, ये करने वाले, ये तकब्बुर करने वाले, अपने माल और दौलत पे गुरूर करने वाले, माले हराम जमा करने वाले, ये सुन ले, नमाजें पढ़ते हो अगर ऐसे लोग जो रिश्वत खाते हो, जो हराम खाते हो, नमाजें पढ़ते हो, जो हराम खाते हो, तिलावत करते हो, जो हराम खाते हो, मस्जिद में चंदा देते हो, हराम खाते हो, मदरसे आबाद करते हो, वो सुन ले, हजरत इब्ने उमर ने कहा, मेरे नबी का फरमान बताया, मेरे नबी का फरमान बताया, आप फरमाते हैं जिसने 10 दिरहम का कपड़ा खरीदा, 10 दिरहम में 1 दिरहम उसका हराम का शामिल था, जब तक उसके बदन पे रहेगा, उस बदन पे रहे हुए कपड़े के अंदर जो भी नमाज पढ़ेगा, ला यक़बलिल्लाहु तआला लहू सलातन, उसकी कोई नमाज कबूल नहीं होती है। और सुन, हजरत इब्ने अपने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो कहते हैं रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों जो हराम का माल खाता है और उस हराम में से जब हराम में से सदका और खैरात करता है, अल्लाह उसके सदके और खैरात को कबूल नहीं फरमाता है। हराम के माल में से वो अल्लाह की राह में जब खैरात कर दे, गरीबों मिस्कीनों पे लुटा दे, अल्लाह ताला उसके माल में उससे बरकत नहीं देता है। मेरे नबी ने फरमाया फिर अगर उस माल में से वो अपने पीछे अपने औलाद बच्चों बीवी बच्चों के लिए छोड़ के जाता है, मेरे नबी की बात सुनो, मेरे नबी का फरमान सुनो, मेरे नबी ने फरमाया इल्ला काना ज़ादहु इला नार, वो जो छोड़ के गया है वो उसका माल नहीं है, वो जहन्नम की आग छोड़ के गया है। बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, मकान बिल्डिंगें बनाई रिश्वत के माल से, हराम माल से जमा करके। ये कहता है मैंने बड़ी कमाई कर दी, अब मेरी नस्लें आराम करेंगी। तू जहन्नम का घड़ा जला के औलाद को उसमें ठूस के जा रहा है। मैं अपनी तरफ से नहीं, अपने नबी की बात बता रहा हूँ और हम अपने नबी की बात बताते भी हैं और साथ ये कहते भी हैं अपने नबी के हर हर फरमान पे जान कुर्बान हो। इसीलिए तो हम कहते हैं लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, नबी जी हमारे